नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवीসকল, मैं बालेश्वर चौहान आपलोक स्वागतम जानाइছো इजी ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल। आज आम इलेक्टिव एसामिसर क्लास 10 जी लेसन एखन आलोचना करिम तार नाम होइसे बिहु उत्सव बिहु उत्सव। এই কাহিনীখনৰ লিখক ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়া। আমি পার্ট 2 আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে আৰু আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত इलेक्टिव हिंदी और इलेक्टिव एसामिस दुयोटी भिडिओ एवेलेबल आछे, गतिके आपनालोके चैनलखन सबस्क्राइब करि चाइ लब पारे। बिहु उत्सव এই বিহু উৎসৱ আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। তেনেহ'লে আহা আমি কাহিনী লৈ আগুৱাই যাওঁ, আলোচনা কৰোঁ। চ'ত ৰঙালী বিহু, কাতিৰ কঙালী বিহু আৰু মাঘৰ ভোগালী বিহু, এই तीनटी बिहू को असमिया जातीय उत्सव बुली विवेचना करा है। असम में बिहू जो मनाया जाता है, खास करके वो बिहू 3 प्रकार के हैं। जैसे कि चैत के महीना में जो बिहू हम मनाते हैं उसको रंगाली बिहू। रंगाली बिहू इसलिए कहा जाता है कि चैत के महीना में लोगों के मन में अधिक उत्साह रहता है, लोग आनंद एक दूसरे से फुर्ती करते हैं। चारों तरफ रंगील रंगील पेड़ का पत्ता झड़ के नया नया पत्ता का उत्पन्न होता है। चारों तरफ जो प्रकृति है अपना रंग बदल लेती है और उसी को देखकर लोग रंग धमाली करने लगते हैं, रंग खेलते हैं एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक। इसलिए उस महीने के बिहू को, चैत का महीना के बिहू को रंगाली बिहू कहा गया है। कातिर कङाली बिहू, कार्तिक महीना जो होता है उस समय गृहस्थ का, खास करके खेती करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों का हाथ खाली होता है। उस समय उन लोगों को हाथों में अधिक धन संपत्ति नहीं रहता है, रुपया पैसा नहीं रहता है। जो भी कुछ बचा खुचा रहता है बिहू में लोग लुटा देते हैं, खर्च कर देते हैं, और वो जो बिहू है लोगों को कंगाल कर देती है, हाथ खाली हो जाता है। इसीलिए उस बिहू को नाम कंगाली बिहू कहा गया है। और माघर भोगाली बिहू, माघ महीने में जो हम बिहू मनाते हैं उस समय सभी लोग खेती करके, खेती से धान सन सब काट के मरना देकर अनाज जो है घर भर देते हैं, और खाने पीने में लोग अधिक ध्यान देते हैं, खाकर लोग मनमस्त रहते हैं। इसीलिए उसको, उस बिहू को भोगाली बिहू का नाम दिया गया है। तो इस कहानी से हमको पता चल गया कि बिहू 3 प्रकार के हैं और तीनों का नाम भी अलग अलग है, रंगाली, भोगाली और कंगाली। और तीनों अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। जैसे कि चैत का महीना में रंगाली बिहू, कार्तिक महीने में कंगाली बिहू और माघ महीने में भोगाली बिहू। এই বিহু তিনিটি উৎসৱেৰে সম্পৰ্ক বছৰৰ ঋতুৰ তিনিটি निर्दिष्ट बिंदुर লগত। और ये जो तीनों बिहू जो है ये साल के ऋतु के साथ खूब सुंदर से परिपूर्ण है। महाबिहू संक्रांति, एक जो पहला जो बिहू है महाविषु संक्रांति का दिन, दूसरा जो है जल विषु संक्रांति के दिन, और तीसरा जो है उत्तर नारायण संक्रांति के दिन यह बिहू मनाया जाता है। यार परा बिहू संक्रांति कथाट उत्पत्ति होइसे। हाँ, आन फाले पंडित सकलर अनुमान करे बिहुबत शब्दर पर बिहू शब्द उत्पत्ति। अब बिहू जो है, बिहू जो शब्द है, बिहू शब्द का उत्पत्ति के लेकर लोगों में मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ विद्वान बोलते हैं कि संक्रांति शब्द से बिहू शब्द का उत्पत्ति हुआ है, और दूसरे तरफ पंडित लोग क्या कहते हैं कि विषुवत शब्द से बिहू शब्द का उत्पत्ति हुआ है। चौतर बिहू ए बছৰৰ खेती तुला धान दुआ आरम्भणिर इंगित दिए, और माघर बिहू खेती तुलार शेखर आनंद प्रकाश करे। और माघर बिहुए खेती तुलार शेखर आनंद प्रकाश करे। অসমৰ দৰে এখন खेती प्रधान कृषि प्रधान देशत कृषि सम्पर्कित उत्सवे प्राधान्य लाभ करा निश्चय आचरित कथा নহয়। असम जो है एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, और इस असम देश में, असम राज्य में जो लोग बिहू जो मनाते हैं, जो भी त्यौहार मनाते हैं, वो सब खेती के साथ, खेती के फसल के साथ उस बिहू का या उस त्यौहार का थोड़ा बहुत जरूर संबंध रहता है। रंगाली बिहू नाम टू बर अर्थ व्यंजक, जो रंगाली बिहू जो शब्द जो है बहुत एक व्यापक शब्द है। ये रंगाली बिहू है जेतिया बाटे पुआली मेले और मोरा गरुर सार बेला। गरुए पुआली मेले आरु मोरा गरुए साल बेराए। इस शब्द का अर्थ हम सुंदर रूप से समझ लेंगे। जो बाटे पुआली मेले, गरुए बाटे पुआली मेले, गरुए
गोरुए बाटे पुआली मेले। इस शब्द का मतलब पूरा रूप से जब हम कहने जाएं, खराली कालत पथारत पानी न थका बाबे मानुहे बाट समूह आरु खहस करिबलै जेतने तेने अहा जुआ करिबलै लय आन फाले अहा जुआ पथत गाँव बन आदि मरी मरी खरु खरु बाटर सृष्टि है ताके बाटे पुआली मेले बोली कुआ है। बाटे पुआली मेला मतलब जब बिहू का समय आ जाता है, रंगाली बिहू का समय यानी कि चैत का महीना जब आ जाता है, पथार का जो पानी रहता है, धान जिस पथार से काट लेते हैं, पानी जो रहता है सूख जाता है और लोग चलते रहते हैं। उस पथार जो खेती जो है, पथार के खेती से लोग आना जाना जब आराम कर देते हैं और उस पथार में जो छोटा छोटा जो दुब घास जो उत्पन्न होती है, लोगों के पैरों से रौदा कर खत्म हो जाती है, हाँ, उसी को कहा गया है बाटे पुआली मेले। और मोरा गरुड़ सार बेलाय रंगाली बिहू में गरुड़ साले रे तैयारी ढुलर बिहुर खमयत बजाय ढुलर बजाले ध्वनि बा खुरर सृष्टि है के मोरार गरुड़ साल पर सृष्टि हुआ शब्द बेबुआ बुली कुआ है। जो बिहू के समय में जो हम लोग जो ढोलक जो बजाते हैं, जो ढोलक जो हम बजाते हैं, वो ढोलक जो होता है गोरू के चमड़ों से बना हुआ होता है और इस बिहू में हम लोग उसको बहुत धूमधाम से बजाते हैं, उसी को कहा गया है। और इसमें से निकला हुआ ध्वनि जो हम उसको सुनते हैं उसी को कहा गया है मोरा गरुड़ सार बेबुआ। प्रकृति गात केहू फाले एटा मुकली मुकली आरु आनंदमय भाव बाट पथ केहू फाले मुकली हो पड़े, चारों तरफ मार्ग जो मुक्त हो जाते हैं, यानी कि हम खेती पथार से कहीं से भी आ जा सकते हैं क्योंकि उस समय हाँ खरान का मौसम रहता है और खेती पथार का चारों तरफ पानी सूख जाता है। प्रकृति नतून पात फूले रे खुखबित हो पड़े, प्रकृति जो है नया नया पत्ते से चारों तरफ से पूरा स्वाभावित हो जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य आनंदमय मानुवर अंतराल तू आनंद तरंगाई करी तुले। और वो प्राकृतिक का जो रंग रूप है, प्रकृति जो अपना नया पत्ता जो रंग बिरंग का बदल लेती है, उसी रंग बिरंग को देखकर लोगों का मन भी बदल जाता है। बसंत आगमन यानी कि बसंत का आगमन हो जाता है। प्रकृति गात जेन नवजौवनर स्फुरण है। मानुवर बनतु যৌবনময় ভাবে কুহি পেলাই মেলে फूल मेली उठे प्रकृति दरे मानुह जेन चित्र विचित्र हो पड़े। प्रकृति को देखकर लोगों का मन भी बदल जाता है और लोगों के मन में ठीक प्रकृति की तरह भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। लोगों का मन भी रंग बिरंग का होने लगता है। यही समय तो नाना ठाइत नाना धरण बसंत उत्सव उद्यापित है और उस महीने में उस समय में हाँ हर जगह बसंत उत्सव मनाया जाता है। पौलाख मदार आदि, पौलाख मदार एक प्रकार के फूल का नाम बताया गया है। आदि रंग और उत्सव देखी मानुहो गात कापुरत रंग रंगा रंग खानी फाकुआ खेले रंगाली बिहुर उत्सव जेन ए दौरे रंगीन प्रकृति आहनते अनुष्ठित है। हाँ मदार पलाश जो है इस पर वो लोग जो फूल जो होता है, ठीक मदार पलाश का फूल को देखकर लोग भी क्या करते हैं अपने शरीर पर गात यानी कि शरीर पर कापुरत रंगा रंग खाने यानी कि लाल रंग के रंग फेंक फेंक कर एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। जिस प्रकार से जो होली जो मनाते हैं हम लोग रंगों से। অসমীয়া খেতিয়কসকলৰ কাৰণে বসন্তকাল আজৰি আৰু গৰ্ভ ভৰা আনন্দময় সময়। মাঘৰ বিহুৰ লগে লগে খেতি চপাই ধানেৰে ভৰাই বছৰটো খাদ্যৰ কথা লৈ নিশ্চিন্ত হৈ পৰে। এই সময়ত মাছ মৰা কাঠ বা গুটুৱা আদি কামত পুৰুষ তিৰোতা সকলো বাহিৰ হয়। বন গীতৰ সুৰেৰে হাবি পথাৰ নৈ বিল ৰজন জনাই তোলে। চ'ত খুমুৱাৰে লগে লগে ডেকা হতে ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰিবলৈ ধৰে। গৰুৰ নতুন পঘাৰ কাৰণে তৰাই আনেগৈ। গাভৰু হতে বিহুৱানৰ কাৰণে ফুলাম গামোচা চেলেং ববলৈ আৰম্ভ কৰে। গাত উলহ মালহেৰে ভৰपूर হয়। অসমীয়া यहाँ पर जो कहा गया है অসমীয়া খেতিয়কসকলৰ কাৰণে বসন্ত আজৰিৰ আৰু গৰ্ভ ভৰা आनंदमय समय। रंगाली बिहू का समय जो बसंत का जो समय होता है, बसंत ऋतु का जो समय होता है, उस समय लोगों के पास किसानों को जो अपने धान काट कर दाँ कर घर में धर लेते हैं, उस समय आजरी समय जो कहा गया है टिफिन जो हम लोग स्कूल में जो टिफिन मनाते हैं यानी कि बच्चों के पास और शिक्षक के पास दोनों के पास उस समय कोई भी काम नहीं रहता है। बस आराम करने के लिए जो भी आधा घंटा 20 मिनट का जो टिफिन होता है स्कूल में, ठीक उसी प्रकार से जो लोग खेती
का फसल उठा लेते हैं। उसके बाद उन लोगों को पास पूरा बसंत का महीना में, बसंत काल में पूरा आज़ादी एकदम छुट्टी ही छुट्टी रहता है, चारों तरफ समय रहता है। और वो लोग क्या करते हैं कि धान काट कर जब घर में धर लेते हैं, उसके बाद वो लोग मछली मारने के लिए मछली मारने के लिए काठ यानी कि लकड़ी जुटाने के लिए पुरुष तिरुता खकल हुए, हाँ, सभी लोग एक साथ होकर, पुरुष महिला एक साथ होकर जंगल में जाते हैं। बौन गीत और खुरेरे हाबी पथार, चारों तरफ यानी कि पथार में मछली मारने के लिए या जंगल में, हाबी जो है जंगल में जो लकड़ी गुटाने के लिए जो जाते हैं, चारों तरफ वन गीत यानी कि एक प्रकार के उसमें गीत गाते जाते हैं और अपने गीतों से, गीत के ध्वनि से वन को पूरा चारों तरफ आनंद ही आनंद फैला देते हैं। चौतर बिहुर आरंभनी है गौरू बिहुए, चैत महीना का जो बिहू होता है गौरू बिहू से आरंभ होता है। सर्वप्रथम उसको गौरू बिहू के नाम से हम लोग जानते हैं, गौरू बिहू भी उसको कहा जाता है। चौतर संक्रांति दिन आई से गौरू बिहू, चैत महीना का जो संक्रांति का जो पहला दिन होता है उसको गौरू बिहू कहा जाता है। कृषिजीवी जाति जीवनत गौरू गुरुत्व अन्यतम बेसी, गौरू बिहू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कृषिजीवी जाति के लिए गौरू एक अमूल्य संपत्ति है और उनके बिना हमारे जीवन जो है अधूरा है, क्योंकि अगर गौरू नहीं रहेगा तो हमारे कृषि कार्य नहीं होगा। इसीलिए सर्वप्रथम को गौरू का बिहू ही मनाना आवश्यक है। खेय भावे समस्त भारतीय समाजते गौरूक नाना भावे सम्मान करा हो यही से, इसी कारण से भारतवर्ष के सभी इलाके में, सभी अंचल में अलग अलग प्रकार से लोग गौरू बिहू को मनाते हैं। गरुर गैबर व्यवहार अनेक पवित्र पर्व पार्वणते मृत्युर पिछत बैतरणी पार हबले हले बैतरणी धेनु नहले हिंदूर उपायंतर नाय, यानी कि गोरु का जो गोबर होता है हर पवित्र कार्य में लिपने पोतने के लिए काम आता है। और जो बैतरणी कहा जाता है, हिंदू धर्म और मते मृत्युर पाছত मानुहे स्वर्गलोय जाबलोय बैतरणी नाम रेखा नई पार हब लागे। हिंदू के धर्म अनुसार लोगों को देहांत होने के पश्चात उन लोगों को बैतरणी एक प्रकार के नदी को पार करना पड़ता है। ये नई खन गाय गोरु निज धरी पार हबो लागे, गोरु का जो पूंछ जो होता है उसको पकड़ के हमको पार करना पड़ता है। खे गाय जोनिक बैतरणी धेनु बोला है और उसी गाय को हमको बैतरणी कहा गया है। आन फाले अखमर विभिन्न जनजातिर माजत गरुर गाखिर नुखुआ प्रर्थार मूलत गरु खनमानर चकुर सुआ टुए। दूसरे तरफ गोरु का गाय जो गाय होती है उसका दूध पीना आवश्यक। ভাল খেতির কারণে গোটেই বছর নিরোগে থকার গরুর আবশ্যক, সেই দেখি গরুর মঙ্গল চিন্তায় গরু বিহু বিশেষভাবে দেখা দিয়ে গরু বিহুক ঠিক গো পূজা বলিও কব পরা নগহলেও তাত গরুক আদর बहुभावे करा है। चाहे हम लोग गोरु को गो पूजा नहीं कहते हैं, बिहू ही कहते हैं, फिर भी उनको हम लोग आदर सम्मान करते हैं। और गोरु बिहू इसलिए मनाते हैं क्योंकि गोरु हमारे लिए इतना आवश्यक है, क्योंकि बैल जो होता है हल चलाने के लिए, गाय को हमको दूध देती है और उनका जो गोबर जो होता है उससे हम लोग पवित्र कोई भी जब पावन जो एक पूजा करने जाते हैं तो लिपाई पोताई के कार्य में हम व्यवहार करते हैं उनके गोबर को। इसीलिए हमको हमारे हिंदू समाज में गोरु पूजा अति आवश्यक है। पुआटुए घर परा पुआते घर परा लड़ा बुढ़ाई उठी गा पाओ धुई जाति लाओ बेंगेना केरेला हालदी थेकेरा पातल कोई कुटी लोई गोरु 60 खाजे 2 3 सारी 5 डलिया काठी रे माँ हालदी रे बाट लोई माहेरे गोरु कपालत गुट दिए आरु फुट दिए आरु गात माँ हालदी घही दिए। सुबह होते बूढ़े लड़के सभी लोग मिलकर इकट्ठा होकर और उन लोगों को खाने के लिए बेंगेना केरेला हल्दी इन प्रकार के उन लोगों को खिलाते हैं। और उन लोगों का शरीर में जो सरसों जो होता है, सरसों को पीस कर जो ओपटन जो कहा जाता है उसको पीस कर क्या करते हैं उनके शरीर में घसते हैं, घस कर और उन लोगों को नहलाते हैं। घरर म आरु सागलियो गरुर लगते एने आदर लाभ करे। घर में बैल गोरु के साथ में जो रहने वाले और वो जो जीव जंतु है जैसे कि माह यानी कि भैंसा छागली बकरी, ये लोग भी आदर सम्मान लाभ कर सकता है। जैसे कि जब हम लोग गोरु को नहवाने जाते हैं तो उन लोगों को भी साथ साथ में नहलाना पड़ेगा। अगर उन लोगों को कुछ खिलाते हैं तो ही वो लोग देखकर ललच उठेंगे तो उन लोगों को भी यानी कि गोरु बकरी को भी खिलाना पड़ेगा। ये जो माँ है, माँ देखो असमिया में
असमिया में मह दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो ये हो गया म और एक हो गया म, इसमें ऊर्ध्व कमा रहता है, इसमें ऊर्ध्व कमा रहता है, सॉरी, एक हो गया ए वाला म और दूसरा हो गया ए वाला एक म। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर बस एक ऊर्ध्व कमा का है, ऊर्ध्व कमा का है। ए वाला जो म है जो हमको रात को काटते हैं, पतंग जो होता है, मक्खी एक प्रकार के म, ये जो हमको काटती है, इस पर ऊर्ध्व कमा नहीं रहता है, और जिस पर ऊर्ध्व कमा रहता है, इसको समझने के लिए ट्रिक ये भैंसा को बतलाया गया ऊर्ध्व कमा वाला, यानी कि हम ध्यान देंगे कि भैंसा का सींग होता है, तो ये सींग है, यानी कि हमको भैंसा को बतला रहा है ये वाला म। एखन गाँव बा सुबुरीर मानुहे मा खना गरुबुरार एकेलगे करी ऊसर नय बा बिलत गा धुआबलै निये बाटत दीघलती आरु माखिलती डालेरे गरुबुरा कुबुआ हय जेने बसरके सिंहतक मह डाहर हाथ खारी थाकिब पारे। एक प्रकार के ये जंगल है, दीघलती माखिलती छोटे छोटे पेड़ पौधा है। इनसे जब गोरु को जब नहलाने के लिए ले जाते हैं तो इनसे बूढ़े लोग मार कर गोरु को ले जाते हैं, पीठ पर मारते रहते हैं, बार बार आघात करते रहते हैं। ये कारण यह है, अंधविश्वास में इसको माना गया कि अगर इससे हम लोग मारते हैं तो साल भर इन लोगों को मच्छर माछी नहीं काटेंगे। किहतक नई पुखरी पानीत मेली दी गा पा धुआई दिया है आरु किहत पारलै उठी आइले पुरानी पघा ठेंग तले खरकाई नेउसा दिया है। अब उन लोगों को नहलाने के बाद पुखरी के पार जब वो लोग आते हैं, जब पुखरी से जब नहला के जब निकालते हैं तो उन लोगों को जो गर्दन में जो पुराने जो रस्सी जो रहता है उसको गर्दन माथे से नहीं निकाला जाता है, यानी कि वो रस्सी को बड़े करके पूरा गोट शरीर को बड़े करके और पीछे से एक बार निकाल दिया जाता है। गरुबुर खकलु विपते आपते जेन तार लगते नेउसा जाए। हाँ, उन लोगों को दीघलती माखलती एक प्रकार के जो पेड़ का जो डाल होती है उससे इसलिए मारते हैं जैसे वो लोगों को साल भर पूरा निरोग रहे, साल भर नेउसा यानी कि साल भर उन लोगों का रोगों से मुक्ति मिले। এই ভাবে পৃথিবীখন আন আন ঠাইতো এইদৰে নতুন বছৰৰ দিনত মানুহ আৰু গৰু গাইৰ आफत खेदा नियम आसे। ठीक इसी प्रकार से हाँ, हमारे भारतवर्ष के हर कोने में, हर अंचल में, हर राज्य में अलग अलग प्रकार से गोरु के लिए और लोगों के लिए, मानव के लिए अलग अलग प्रकार से नियम नीति किया जाता है ताकि निरोग रहे। गोरु गा धुआई पथारत मेली दिया है। गोरु को नहलाने के बाद उन लोगों को खुले पथार में छोड़ दिया जाता है। हाँ, कुनुए गोरु साटर परा गोरुर गात मरा हालदी आदि नय बिलर पारर परा मुठ बुकटी आनी प्रथम बहागर दीना मानुहर गात खानी बोलो थोई दिए। कोई लोग जो क्या होता है, गोरु को जब नहलाने के लिए ले जाते हैं तो उन लोगों को शरीर में जो सरसों का जो पीस कर जो मिही जो रहता है, जो गोरु के शरीर में घस कर के जो हम लोग नहलाते हैं, उस सरसों का गुड़ी जो बचा हुआ रहता है, कोई लोग लाकर उसको घर में रख देते हैं और बिहू के एक दिन पहले क्या करते हैं, एक दूसरे के शरीर में लगा कर मजाक करते हैं। गोरु पथारत एरी दियार पिसत देखा बुढ़ाई घरलै घुरी आही नतून गामुसारे गाँव मोसी नतून कापुर कानी पिंधे। गोरु को पथार में नहलाने के बाद में पथार में छोड़कर आकर और बूढ़े लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोग जवान जितना यंग लोग जो रहते हैं नहलाते हैं, नहा लेते हैं। नहाने के बाद क्या होता है, नतून गामछा यानी कि नए गमछा से अपने शरीर को पानी को मूछते हैं, सुखाते हैं और नया कपड़ा का परिधान करते हैं। खरुए बरक उलक जनाय सीरा पिठा आदि जलपान खाए। बूढ़ा ककले गा पा धोई गुखाई घरत नाम लौते गोरुक दीब लगिया पघात रंगा एटा खुता आरु तुलसी पात लगाए थाना परा आगत है। नहाने के बाद क्या होता है, आने के बाद जो यंग लोग जो रहता है, बूढ़े लोगों को नमस्कार जनाते हैं, बूढ़े लोग उन लोगों को आशीष देते हैं। बूढ़े लोग क्या होता है, हाँ, आकर घर में पूजा, जिस घर में हम लोग करते हैं पूजा, गोखाई घर यानी कि पूजा करने वाले जो भगवान के लिए हम लोग अपने घर में जो एक स्थान जो रखते हैं, वो उस स्थान पर बैठ जाते हैं। और जो गोरु को पुराना पगहा तो हम लोग फेंक देते हैं, जो नया पगहा जो पहनाने के लिए रस्सी जो लाते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनको लेकर भगवान से सुमिरन करते हैं कि मैं अपने गोरु को पहनाने के लिए जा रहा हूँ, साल भर मेरे गोरु को आप निरोग रखिए। इस प्रकार से भगवान से अपने देवकुल घर में यानी गोखाई घर लोग प्रार्थना करते हैं। कुनुए गुटे नतून बसर धुमुआ आदि नुहा, धुमुआ तूफान को कहा गया है। नुहु और कामनारे महादेवक मानर नाहर पातत सुलुक लिखी घरर सालर पानी पासरत खुशी
है। कोई कोई लोग क्या करते हैं उस दिन, हाँ, नाहर एक प्रकार का पेड़ का पत्ता है, नाहर पेड़ का नाम बतलाया गया और नाहर का पेड़ का पत्ते पर श्लोक लिख कर और घर के जो ओरवान जो होता है उसमें खोस देते हैं ताकि साल भर तूफान ना आए। देखा होते घरे घरे जूम पाती हाँ कोनी जूझ बा पासा पापती खेली रंग धमाली करे। गधुर हले ते उन लोग और गधुल एक गधबेर यानी कि जिस समय दीपक जलाते हैं हम लोग घर में दीप बत्ती जलाने लगते हैं। घरे घरे हुसरी एक प्रकार का स्तुतिमूलक प्रार्थनामूलक गीत है। गाय गृहस्थक आशीर्वाद दिए कारण गोरु बिहु दिनाय लब आशीर्वाद तेवे पावो वैकुंठ धाम। इसमें गाया गया है एक प्रकार का ये भजन है, गोरु बिहु दीना खन लबा आशीर्वाद तेवे पावा वैकुंठ धाम। अगर गोरु बिहु के दिन आप हमसे आशीर्वाद लेंगे, हाँ, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे तभी आपको वैकुंठ में स्थान मिलेगा। आन फले गधुली हले गोरु गा घर सापे गरु गाय घर सापे गति के पदुलिर मुखर परा गुहाली लई के ठाए ठाए धान खेर पतान, जो धान जो मरा हुआ रहता है उसको पतान कहा जाता है, जिसमें चावल नहीं होता है और उसमें से धुआं अधिक निकलता है, तो धुआं करते हैं। धान खेर यानी कि धान के खेर के और पोल से और पतान से मोरा खाली खाक जो मरा हुआ जो साग जो रहता है दीघलती माखिलती पातर जाग दी धुमुहा करा है। जाग यानी कि एक जगह पूरा गोट कर करके, एक जगह पूरा अधिक अधिक गोट कर करके उसको जाग कहा गया है। धुमुहा करी थुआ है मह डाहर बतरर या आरंभ बारिखार केमा जाते महे डाहर गोरु बेसी कष्ट दीबन हुआरे। और धुआं इसीलिए करते हैं ताकि साल भर गोरु मच्छर काट न सके। तारे कामना ये प्रथम जाते खुमुआ आसे आरु द्वितीयते बारिखार केमा महान आगर ये आरंभ है। गोरु न पघारे बांधी लाव पीठा खुआ है। गोरु को नतून पगाह से बांधकर रस्सी से बांधकर लाव पीठा खिलाया जाता है। गुटे बसरर गात बल बाढ़ी बोले। लाव पीठा इसीलिए कहा गया है, लाव मतलब लौकी को कहा जाता है, हाँ, लौकी का पीठा। पीठा एक प्रकार के पुआ पकवान जो हम लोग खाते हैं उसको पीठा कहा जाता है, तो लौकी का बनाया हुआ पीठा। और उसको इसलिए खिलाते हैं गुटे बसर यानी कि पूरा संपूर्ण साल भर उन लोगों को शरीर में ताकत रहे ताकि काम करने में कोई बाधा सृष्टि ना हो। चौतर बिहुर ए दिन टूत गोरुए हाल बुआ बा गाड़ी टनुआ बा किहत खाधरन ऐसारी कुबुआ टू नीखे। और चैत महीना का जो बिहू होता है गोरु से काम करवाया है मतलब निषेध है, हाँ, और उन लोगों का एक ऐसारी मतलब एक डंटा भी मारना है वो अपराध है। निषेध मतलब अपराध। प्रथम बहागर पुआ जागर साही तेल दी तेली साही कोरी बिखे कोई गोलधन और सेकत खानी दिया है। छाई जो राखी का यानी कि जो जला हुआ जो राख होता है उसको छाई, जो यानी कि गोरु बिहू का दिन में जो हम लोग जो धुआं जो करते हैं जाग दे देकर जो धुआं करते हैं गोरु के शरीर से मच्छर भगाने के लिए, वो जो रात भर जलकर जो राख हो जाता है उसको छाई कहा गया है। और उसी को सुबह उठकर वो गलधन यानी कि गर्दन में उन लोगों का लगाया जाता है उस राख को, हाँ, गलधनर सुकत खानी दिया है। जूजलिर हेसात जाते बोतरर तात घा ना लागे, यानी कि साल भर अलग गोरु में अगर वो लोग लड़ेंगे काम करेंगे, हाँ, जो कंधे पर जो जुआ जो रखा जाता है उससे कुछ लोग का घा ना हो, यही भावेरे। इस भाव से उस प्रकार का नियम किया जाता है। मुठते खेतीर प्रधान संबल रूपे बिहुर दिना गोरुक बिखेक आदर करा है। पहला बहगर दिन टुक मानुहर बिहू बोला है। बैसाख महीना का पहला दिन मानव बिहू कहा गया है। कई दिना मानुहे माँ हल्दी गा धुए यानी कि नहाते हैं। माँ हल्दी और सरसों एक साथ पीस कर शरीर में लगा कर लोग नहाते हैं। भातर खलनी सीरा पीठा खाए। माघ महीने में जो हम लोग बिहू जो मनाते हैं ठीक उसी प्रकार से जो चैत महीना जो मानव बिहू जो कहा गया है उस दिन लोग नहा वहा कर क्या करते हैं, भात की जगह पर चिरा पीठा, चिवरा जो होता है धान से जो चिवरा जो बनता है, पीठा पुआ पकवान उस दिन खाते हैं। डेका हाथे आग दिनार दौरे हुसरी गायवर योंग बॉय का जो ग्रुप जो रहता है गुट जो रहता है वो पहले दिन का जैसा ही हुसरी यानी कि स्तुतिमूलक गीत गाते हैं। गधुली हले मिहली बन कागजीरे भात खुआ है आरु अलग भात पानी दी, हाँ, पीस दिनालय थय दिया है। गधुली यानी कि गधबेर जो शाम जो हो जाता है दीपक जलाने के बेला उस समय बन कागजीरे भात खुआ है और उस समय जो बचा जाता है शाम को उस दिन लोग अधिक भात बनाते हैं और भात खाने के बाद थोड़ा बचा देते हैं, बचा कर उसको रख देते हैं। रख कर ठीक
उसका सुबह उठकर उसको जो खाते हैं भात में पानी डाल कर भात पानी दी पीस दिना थोई दिए, पीस दिना खेई पैता भात खाए। और उसको पैता भात यानी कि रात को जो बचा हुआ जो बासी भात जो रहता है, और बासी भात को सुबह हम लोग उठकर उसमें पानी नमक प्याज इस प्रकार से जो देकर उसमें खाते हैं उसको पैता भात कहा जाता है। प्रथम बारर कारणे बिसनीरे बिस लुआ है जेन खेई पैता भात आरु बिसनीर जुर गुटे बसर आपुने आप पाई थका है। और बिसनी जो बेनिया जो होता है, जो पंखा जो होता है हाथ का, हाथ से जो हम लोग पंखा जो चलाते हैं, ये बहुत आकार में लोग बनाते हैं, बहुत डिजाइन के हर राज्य में हर गांव में अलग अलग ढंग से लोग बनाते हैं। तो पैता भात जो यानी कि बासी भात खाते हैं हाथ पंखा डोला कर, ताकि साल भर उन लोगों को इस प्रकार से खाने के लिए मिलते रहे। मुठते नौतुन बसर समृद्धि और भक्ति कामनाएं बिहुर विभिन्न अनुष्ठान मूल, खास करके मूल रूप से लोग नया साल के समृद्धि में और शक्ति पाने की कामना के कारण ही लोग कामना करते हैं बिहू के विभिन्न अनुष्ठान में। তেনেহলে এই পাঠটোৰ পৰা আমি বিহু যে অসমৰ কাৰণে কিমান মূল্যৱান আমি নিশ্চय गम पाब पारिलो। हमारे लिए असम के हर एक नागरिक के लिए बिहू कितना महत्वपूर्ण एक त्यौहार है और इसको लोग कितना धूमधाम से मनाते हैं। इसमें किसी भी जाति का भेदभाव नहीं रहता है। ओनली सिर्फ असम के असमिया ही नहीं बल्कि असम में जितना निवास करने वाला असम के निवासी हैं सभी लोग इस त्यौहार को असमिया जाति के असमिया वर्ग के साथ ही मनाते हैं धूमधाम से और बिहू का महत्व को बहुत आदर भाव देते हैं। तो आज के लिए इतना में ही, धन्यवाद। आने वाले वीडियो में फिर हम नया पाठ को लेकर डिस्कस करेंगे, खास करके 9वीं और 10वीं कक्षा का अधिक लेसन को डिस्कस किया जा रहा है। धन्यवाद।